गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कर्मशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही छोटा मगर माइनर मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है पेपर्स के दौरान। ओएमआर शीट में जो हम माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं या किसी दूसरे की वजह से हमारी ओएमआर शीट ख़राब हो जाती है, उसमें हम देखते हैं किस तरीक़े से हम सही कर सकते हैं। यूपीएससी ने इसको रिलीज़ किया है अपनी इस वेबसाइट पर, तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ डिटेल में कि किस तरीक़ा से ओएमआर शीट हमें प्रीलिम्स के दौरान अच्छे से ठंडे दिमाग में फिल करनी चाहिए। देखिए, ये जैसे केंद्र लिखा है, ये जो केंद्र लिखा है, ये यहाँ पे इस वाले प्लेस पे आपको केंद्र जो एडमिट कार्ड में दे रखा है वो लिखा है। सब्जेक्ट जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड पेपर लिख रखा है, वो इस वाले कॉलम में यहाँ लिखना है। और आपकी जो बुकलेट सीरीज़ है उसको फिल ऊपर करना है, और जो भी हो, जैसे आपकी सी है तो ऊपर सी फिल करनी है और फिर ये बबल भरना है। उसके बाद विषय कोड पेपर में एडमिट कार्ड में दे रखा होता है, आपके रोल नंबर आपका उसी में एडमिट कार्ड में दे रखा होता है, और रोल नंबर भी उसी में दे रखा है, तो उसको भी बहुत सावधानी से पहले ऊपर भरना है, फिर उसी के अनुसार बबल्स फिल करने हैं। ओके, ये देखिए। और आगे देखिए, ये देखिए यूपीएससी ने जो बोला है कि इनकोडिंग बुकलेट सीरीज़ बाय कैंडिडेट मिस्टेक इन ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में जो कैंडिडेट मिस्टेक कर देते वो किस तरीक़ा से, ये देखिए, ये जिस पे ग्रीन है वो सही है, ये ऑफिशियल है, यूपीएससी ने इसको इशू किया है जिससे कि आप लोग प्रीलिम्स के दौरान मिस्टेक करने से बचें। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे कि किस तरीक़ा से बबल्स बनने, जो आपने ऊपर भरा है उसी के सीध में बिल्कुल सीधा सीधा 0 8 1 4 सेम इस तरीक़ा से करना है। इस तरीक़ा से नहीं करना है कि आप उल्टा सीधा कर दें, इससे बिल्कुल बचें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, पुराने हैं, 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनको तो पता ही है अच्छे से। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो यार, शेयर वेयर कर दिया करो, तभी तो मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ये देखिए, कोई किसी को पेंटिंग का शौक़ रहता है तो वो ये ना करे कि ओएमआर शीट मिली है तो ये इधर साइड से कुछ डिज़ाइन बन रही है तो उस पर पेन चलाने लगा या कोई डिज़ाइन बनाने लगा, कुछ जय श्री राम, ओम नमः शिवाय ये सब लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी। आपकी बरसों की जो सालों साल आपने मेहनत की है, एग्ज़ाम दे रहे हो, सारा परिणाम बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उससे। इसके बाद देखिए आगे, जैसे कि आपको इस तरीक़ा से बनना है, ये सही वे है जो हमारा फिल करना है क्वेश्चन, ठीक है। और साइड से कहीं भी पेन नहीं चलाना इस पर। दूसरा ऑप्शन ये देख रखा है उन्होंने, जो मिस्टेक्स करते हैं कि हम लोग जल्दबाजी में होते हैं या टाइम हमारे पास कम बचा है तो हम छोटा छोटा फिल कर देते हैं, बस थोड़ा सा टिक लगा दिया, ये गलत है। इससे क्या होगा कि आपको फिर एक भी क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस आप जल्दबाजी में हैं और आपके पास समय कम है तो इसको, जैसे 5 आपको टोटल भरने हैं तो आप 3 फिल कर दो, 4 फिल कर दो, 1 छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ने की तब है जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और कोशिश ये करो कि एग्ज़ाम के दौरान ही आपको ये ओएमआर शीट फिल करनी है। किस तरीक़े से करनी है कि जैसे आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, फिर 20 आप ओएमआर फिल कर लो, फिर 20 क्वेश्चन कर लो, फिर ओएमआर फिल कर लो, फिर 20 फिर ओएमआर फिल। ऐसे क्या होता है कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा हो जाता है और हमारे माइंड में प्रेशर नहीं रहता है कि हमें ओएमआर शीट भी भरनी है। और कभी कभी आपने देखा होगा जब ओएमआर शीट हम लास्ट में भरते हैं तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं या बहुत ज़्यादा सफोकेट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं इनके हाथ कांपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है और पेंसिल काम भी नहीं करती है फिर। और जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर होता है वो आपकी कॉपी छीन लेता है, तो आपको बहुत बेकार लगता है। ये देखिए, और इस जो अटेंडेंस लिस्ट आती है एग्ज़ाम के दौरान, उसको बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। आपको ये देखना है कि आपका फ़ोटो कहाँ है, आपका नाम कहाँ है, उसके बाद ही आपको साइन करना है। अगर आपको कोई भी इसमें मिस्टेक लगे तो आप टीचर से पूछ लो, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स होते हैं
बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें कोई मिस्टेक नहीं करनी होती है। बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरो और बताओ। ये देखिए यूपीएससी ने ये सही से दे रखा है ना। ये देखिए खुशी पांडे ने इनने कहीं अटेंडेंस शीट भरा है तो राजेश यादव के कॉलम में अपना सिग्नेचर कर दिया है। तो इस तरीक़ा से ना करेंगे, किसी और के फ़ोटो में आप अपना सिग्नेचर करते हैं, आप अपनी कॉपी ख़राब करेंगे तो करेंगे, दूसरे की भी करेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। हो सकता अगर आपको दिक्कत है तो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, खाली डाउनलोड करके उस पर भर के देख लीजिए। और हाँ, ये जैसे ये है, देखिए ये जो फ़ोटो लगा हुआ है ना, ये फ़ोटो देख के ही आप अपने साइन करें यहाँ पे। जैसे आपके और साइन उसमें पहले से आ भी रहे होंगे, जो आपने एडमिट कार्ड के दौरान किए थे, फॉर्म फिल करने के दौरान वो साइन भी आएंगे, तो उसको देख के उसके नीचे उसी तरीक़ा के साइन करने। और हाँ, कोई 2 तरीक़ा के साइन करता है, जैसे कोई हिंदी में करता है, कोई इंग्लिश, तो वो भूल गया कैसे साइन करने मुझे, तो वो इसमें देख सकता है। इसके ऊपर जो साइन होंगे वही साइन देख लो और उसी के अकॉर्डिंग आपको साइन करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जैसा खुशी पांडे ने किया है। इनने अपनी कॉपी ख़राब की है तो की है, दूसरे की भी ख़राब कर दी है। इससे आपको बचना है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये देखिए, इनने क्या कर रखा है, ऊपर अनुपस्थिति और उपस्थिति दोनों में फिल कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको बचना है, बहुत ज़्यादा बचना है, ठीक है। इससे आप बचेंगे तभी आप सही से भर सकते हैं, अदरवाइज़ सही से नहीं भर पाएंगे। और ये देखिए इनने क्या किया है, किसी दूसरे ने इनके पे साइन कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बचना आपको बिल्कुल देखना है। इसमें आपका ये नाम भी लिख के आएगा, कैंडिडेट नेम लिख के आएगा, आपके साइन लिख के आएंगे, ऑलरेडी आपका फ़ोटो भी आएगा और लगभग आपका रोल नंबर के लास्ट डिजिट भी आएंगे। इन सब को देखने के बाद ही आप साइन करें। ऐसा ना है किसी दूसरे के में करते हैं, आपका पूरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, आपका पूरा अटेम्प्ट ख़राब हो जाएंगे। इससे बचना है, बिल्कुल ध्यान रखना, ओके। हाँ, तो उसके बाद देखिएगा ये, ठीक है, इतना ही है। इससे संबंधित अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो मैं उससे संबंधित रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। ये बहुत छोटी छोटी मगर बहुत मोटी, बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, इन्हें कोई नहीं बताता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होती हैं, ठीक है। लाइक करो, थोड़ा शेयर करो, बताओ कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।